Dear students, I am Dev. Today I am going to discuss about computer network for class 8. What is computer network? So the interconnection of various computers or peripheral devices to exchange information, program or hardware resources is called computer networking. That means जब हम दो या दो से अधिक कंप्यूटर को या उसके पार्ट डिफरेंट डिवाइसेस को इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट करते हैं ताकि हम अपना इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें, हार्डवेयर रिसोर्स शेयर कर सकें, तो उसी को कंप्यूटर नेटवर्किंग कहा जाता है. Some components of network are sender, receiver and medium. Sender is a device that sends messages. वह डिवाइस जिससे कोई मैसेज किसी कंप्यूटर नेटवर्क में भेजा जाता है उसको सेंडर कहा जाता है. और रिसीवर अ डिवाइस दैट रिसीव्स मैसेज, और जो मैसेज को रिसीव करता है उसे रिसीवर कहा जाता है. और मीडियम इज द फिजिकल पाथ दैट कनेक्ट्स सेंडर एंड रिसीवर. सेंडर और रिसीवर को कनेक्ट करने वाला जो फिजिकल पाथ होता है उसी को हम मीडियम कहते हैं. अब कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने का डिफरेंट तरीका होता है. इस तरीके को हम लोग नेटवर्क टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं. वेरियस टोपोलॉजीज हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका स्टार टोपोलॉजी. स्टार टोपोलॉजी क्या होता है? जब किसी भी नेटवर्क में सारे कंप्यूटर्स एक ही सर्वर से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है तो उसे स्टार टोपोलॉजी कहा जाता है. दैट मीन्स हर कंप्यूटर या पेरिफेरल डिवाइस का जो कनेक्शन होगा वो सर्वर से डायरेक्ट होगा. तो इस नेटवर्क को हम लोग कहते हैं, इस टाइप के टोपोलॉजी को, इस तरीके से जो नेटवर्किंग किया गया है इस टोपोलॉजी को कहते हैं हम स्टार टोपोलॉजी. इसमें क्या होता है कि अगर किसी एक वायर में फॉल्ट आता है तो हमारा बाकी नेटवर्क, पूरा नेटवर्क इससे डिस्टर्ब नहीं होता है, सिर्फ एक ही क्लाइंट हमारा डिस्टर्ब होता है. अब क्लाइंट क्या होता है पहले ये हम आपको समझा देते हैं. जब हम कंप्यूटर नेटवर्क्स को क्रिएट करते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कराते हैं, तो उसमें सबसे मेन कंप्यूटर एक जो होता है जिससे बाकी कंप्यूटर कनेक्टेड होता है, उस मेन कंप्यूटर को कहते हैं हम लोग सर्वर. और बाकी जो कंप्यूटर बच गया उन सारे कंप्यूटर्स को या अदर पेरिफेरल डिवाइसेस को हम लोग कहते हैं क्लाइंट. तो अब स्टार टोपोलॉजी को हम समझते हैं कि जितने भी क्लाइंट्स होते हैं वो सारे क्लाइंट्स एक ही सर्वर से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, तो उस टोपोलॉजी को कहा जाता है स्टार टोपोलॉजी. रिंग टोपोलॉजी का प्रोसीजर थोड़ा चेंज होता है. रिंग टोपोलॉजी में सर्वर से एक क्लाइंट को कनेक्ट कराया जाता है, फिर उस क्लाइंट से अगले क्लाइंट को कनेक्ट कराया जाता है, फिर उस क्लाइंट से अगले क्लाइंट को कनेक्ट कराया जाता है. ये प्रोसीजर होता है कनेक्ट करने का. लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर किसी भी वायर में प्रॉब्लम आ गया या किसी भी सिस्टम में प्रॉब्लम आ गया तो उससे आगे का जो हमारा नेटवर्क होगा वो काम करना बंद कर देता है. स्टार टोपोलॉजी में वैसा नहीं होता था. स्टार टोपोलॉजी में अगर कोई भी एक वायर या कोई भी एक सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती थी तो सिर्फ एक ही क्लाइंट डिस्टर्ब होता था. लेकिन रिंग टोपोलॉजी में अगर किसी भी प्रकार का कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है तो उससे आगे का वो नेटवर्क पूरा काम करना बंद कर देता है. नेक्स्ट टोपोलॉजी होता है हमारा बस टोपोलॉजी. बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक सेंट्रल केबल होता है, उस सेंट्रल केबल से कनेक्टेड होता है बाकी सारा सिस्टम. तो इस टोपोलॉजी को कहते हैं हम बस टोपोलॉजी. दैट मीन्स सर्वर से एक केबल कंटिन्यूअस जाएगा और जितने भी क्लाइंट्स हैं उस केबल से अपने आप को जुड़ते चले जाएंगे. तो ये टोपोलॉजी कहलाता है हमारा बस टोपोलॉजी.
नेक्स्ट होता है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी का मतलब होता है कि इसमें हम लोग एक केबल को कंटिन्यूअस कराते हैं, फिर उस केबल से दूसरा केबल ले जाके उससे लोग कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर देते हैं, फिर उससे उस कंप्यूटर्स को उस केबल को और आगे ले जाके उससे फिर 2-4 कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिए। दैट मीन्स एज अ ट्री स्ट्रक्चर जब हम कनेक्ट कराते हैं कंप्यूटर्स को या कोई भी पेरिफेरल डिवाइसेस को, तो उसको कहा जाता है ट्री टोपोलॉजी। और हाइब्रिड टोपोलॉजी कहा जाता है जब एक ही नेटवर्क में डिफरेंट टोपोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। फॉर एग्जांपल एक ही नेटवर्क कोई बड़ा नेटवर्क है और उस नेटवर्क में हम स्टार टोपोलॉजी का भी यूज कर रहे हैं, बस टोपोलॉजी का भी यूज कर रहे हैं, ट्री टोपोलॉजी का भी यूज कर रहे हैं, रिंग टोपोलॉजी का भी यूज कर रहे हैं, तो दैट टाइम दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी विल कॉल्ड एज हाइब्रिड टोपोलॉजी। अब हम जानते हैं कुछ नेटवर्किंग हार्डवेयर्स के बारे में कि नेटवर्किंग करने के लिए हमको कौन कौन से चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें सबसे फर्स्ट चीज़ जो होता है वो हमारा होता है नेटवर्क कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, शॉर्ट फॉर्म इसका होता है NIC। इसकी सबसे पहले ज़रूरत होती है। ये कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे लगाया जाता है और इसी के थ्रू हम इसमें वायर कनेक्ट करा के डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कराते हैं। अभी सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला और सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है वो है ईथरनेट नेटवर्क कार्ड, जिसका जनरली सब जगह पे यूज होता है। आपके स्कूल्स में भी जो नेटवर्किंग किया हुआ है उसमें ईथरनेट नेटवर्क कार्ड का ही यूज़ किया गया है और अभी सबसे पॉपुलर यही है और बेहतर वर्क भी करता है। नेक्स्ट होता है हब। हब क्या होता है? इट इज़ अ नेटवर्क डिवाइस दैट सेंड्स वन सिग्नल टू ऑल ऑफ द स्टेशंस कनेक्टेड टू इट। इसका काम होता है कि वो एक ही सिग्नल को सारे क्लाइंट्स तक, सारे स्टेशन तक पहुंचाए जो उस नेटवर्क में जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट होता है स्विच। इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी नेटवर्किंग हार्डवेयर का इंपॉर्टेंट चीज है स्विच। इट इज अ डिवाइस दैट स्प्लिट्स लार्ज नेटवर्क्स इनटू स्मॉल सेगमेंट्स decreasing the number of users sharing the same network resources and bandwidth। जब हम स्विच का इस्तेमाल किया जाता है वो ये डिसाइड करता है, जैसे मान लीजिए कि इस स्विच के जरिए बहुत सारा 5-6 कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, तो हमारा जो इंफॉर्मेशन होगा जो हम सेंड किए हैं वो किस तक जाना है, ये सब डिसाइड करने का काम। और एक साथ हम इस स्विच के जरिए हम बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करा लेते हैं। ये इजी हो जाता है थोड़ा कनेक्ट करा लेना। इसी को एक्सटेंशन के लिए, जैसे अभी हम पहले भी बता चुके हैं कि उसी नेटवर्क को एक्सटेंड कराने के लिए हम हब का यूज़ करते हैं, तो ये भी एक्सटेंशन का ही एक माध्यम है, लेकिन ये सर्वर से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है स्विच, जबकि हब जो होता है वो स्विच से कनेक्टेड होता है और उसके बाद उस नेटवर्क को वो एक्सटेंड कराता है। राउटर नेक्स्ट है राउटर। इट इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स एनी नंबर ऑफ लैन्स। इट यूजेस स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल्स टू मूव पैकेट्स एफिशिएंटली टू देयर डेस्टिनेशन। इसका मेन काम जो होता है वो होता है कि नेटवर्क के IP एड्रेस को जानकर और हमारे मैसेज को उस तक पहुंचाना, ये काम होता है राउटर का। फॉर एग्जांपल 10 कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो जब हम कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं तो वो इंफॉर्मेशन हमारा किसके पास जाएगा, ये डिसाइड करने का काम होता है राउटर का। और जिसको हम भेज रहे हैं राउटर उसी के पास उसको ट्रांसफर करता है हमारे इंफॉर्मेशन को। अगर ये नहीं रहे तो फिर कंप्यूटर जो नेटवर्क है वो नेटवर्क डिसाइड ही नहीं कर पाएगा कि हमको किस तक पहुंचाना है ये मैसेज। तो ये डिसाइड करने का काम किसका होता है? राउटर का होता है। अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स के बारे में कि नेटवर्क के कितने टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली नेटवर्क्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जिसके बारे में अभी हम बारी बारी से आपके सामने डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल लैन, इससे भी पहले हम डिस्कस करते हैं पैन।
पैन क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क का मतलब होता है कि हम 2, 4, 5 मीटर 10 मीटर डिस्टेंस में दो डिवाइसेस को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कराते हैं, तो उसको कहा जाता है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। फॉर एग्जांपल, जब आप दो मोबाइल फ़ोन को ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट कराते हैं, या फिर मोबाइल फ़ोन से किसी दूसरे पेरिफेरल डिवाइस को, फॉर एग्जांपल ईयरफोन को आप ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट कराते हैं, या फिर इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए आप किसी भी शेयरी जेंडर वगैरह का यूज़ करते हैं, वाईफाई का यूज़ करते हैं, हॉटस्पॉट का यूज़ करते हैं, तो ये सारा जो आपका नेटवर्क होता है वो पैन के अंतर्गत आता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी छोटे से जगह तक काम करता है। आप गौर करेंगे, इसका डिस्टेंस कैपेसिटी जितना होता है उससे आगे अगर आप जाते हैं तो आपका नेटवर्क आउट ऑफ नेटवर्क हो जाता है आपका डिवाइस। नेक्स्ट होता है लैन। लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क का यूज़ किया जाता है किसी भी एक बिल्डिंग्स में यूज़ करने के लिए, एक मतलब क्लोज होना चाहिए, लोकल होना चाहिए, और सब एक दूसरे के करीब होना चाहिए, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के डिवाइसेस को, इस जगह पे उपलब्ध डिवाइसेस को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कराने के लिए जिस नेटवर्क का हम यूज़ करते हैं उसे कहा जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका इस्तेमाल किया जाता है किसी एक सेंट्रल सर्वर से किसी एक शहर को, एक गांव को ऐसा कनेक्ट कराना होता है, तो उसे कहा जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट होता है वैन। वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ये दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क होता है वैन। इसका एग्जांपल होता है जैसे इंटरनेट, जब आप यूज़ करते हैं तो वो दुनिया में मौजूद कोई भी आदमी इसका इस्तेमाल कर सकता है। तो ये एक नेटवर्क है वैन, जिसमें कोई भी आदमी कनेक्ट हो सकता है, यानी कि इसका इस्तेमाल सैटेलाइट के जरिए किया जाता है, जिससे ये बेनिफिट होता है कि दुनिया में मौजूद कोई भी आदमी हो, किसी भी शहर का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी गांव का हो, वो सब आपस में एक दूसरे से अपने डिवाइस को कनेक्ट करा सकता है। और एक होता है कैन, CAN, कैन यानी कैंपस एरिया नेटवर्क। ये किसी एक कैंपस में जब हम नेटवर्किंग करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी स्कूल का कैंपस है ओवरऑल कैंपस, किसी कॉलेज का कैंपस है ओवरऑल कैंपस, या किसी बड़े ऑफिस का कैंपस है, बड़ी कंपनी का कैंपस है, तो उस कैंपस का जो नेटवर्क होता है जो उसी कैंपस के लिए सीमित होता है, उस नेटवर्क को कहा जाता है कैंपस एरिया नेटवर्क। अब टाइप्स ऑफ नेटवर्क आप लोग समझ लिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है? तो इट इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स दैट डिफाइन हाउ डाटा इज ट्रांसमिटेड ओवर नेटवर्क। यह एक रूल होता है कि आपका डाटा किसी भी नेटवर्क पर ट्रांसमिट कैसे होगा। फॉर एग्जांपल एक बेसिक बात समझते हैं हम लोग कि जब हमें कोई सामान लेके जाना होता है किसी दूसरे लोकेशन पे, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए किसी न किसी कैरियर का यूज़ करते हैं, जिसके जरिए हम उस सामान को ढो के एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाते हैं। तो प्रोटोकॉल का क्या काम होता है? एकदम बेसिक लैंग्वेज में समझिए कि प्रोटोकॉल का क्या काम होता है। तो प्रोटोकॉल जो होता है, जो भी इंफॉर्मेशन हम एक नेटवर्क में शेयर करते हैं, तो उस इंफॉर्मेशन को यहाँ से जो हमारा सेंडर के पास से रिसीवर तक पहुँचाने का काम प्रोटोकॉल का होता है, और वही कैरियर का काम करता है जो हमारे इंफॉर्मेशन को लेकर रिसीवर के पास तक जाता है। अब इसमें डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के बारे में आपको पढ़ना है। फॉर एग्जांपल IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, STTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इन सब प्रोटोकॉल्स के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। IP जो होता है, इट इज अ नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल दैट कंटेन्स एड्रेसिंग इंफॉर्मेशन एंड सम कंट्रोल इंफॉर्मेशन दैट इनेबल्स पैकेट्स टू बी राउटेड। दैट मीन्स इंटरनेट पे इंटरनेट एक्सेस करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, उस प्रोटोकॉल को कहा जाता है
इंटरनेट प्रोटोकॉल। सीधा सीधा एक लाइन में समझेंगे कि नेटवर्क इंटरनेट एक्सेस करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का हम यूज़ करते हैं उस प्रोटोकॉल का कहा जाता है आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। उसके बाद है टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इट प्रोवाइड्स रिलायबल transmission of data in an IP environment. It offers reliability by providing connection-oriented end-to-end reliable packets delivery through an inter-network. इसके इस्तेमाल से हम हाईएस्ट नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन को एक साथ रिसीव कर सकते हैं या सेंड कर सकते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के जरिए। नेक्स्ट होता है हमारा HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये इसका यूज़ किया जाता है कि हमारा वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र जो है वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करेगा, इसके लिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। जब भी आप देखते होइएगा कोई भी वेब पोर्टल आप ओपन करते हैं किसी भी ब्राउज़र पे, तो देखिएगा सबसे पहले उसका जो URL होता है, उस URL क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि जो आप पेज ओपन करना चाह रहे हैं वेबसाइट पे उस पेज का एड्रेस होता है वो। और उस पेज के एड्रेस में देखेंगे सबसे पहले हर एक एड्रेस में HTTP लिखा हुआ होता है। HTTP का मतलब क्या हुआ, वो जो पेज आपके पास पहुंच रहा है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के जरिए आपके पास पहुंच रहा है। नेक्स्ट होता है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब हम अपना कोई भी कॉपिंग फाइल किसी भी नेटवर्क पे एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर करते हैं तो उसके लिए जो उसके कैरियर का काम करता है उस प्रोटोकॉल को कहा जाता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और सिंपल ईमेल मैसेज वगैरह भेजते हैं तो उसके लिए हमारा SMTP काम करता है, जो हमारे मेल को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाता है। और इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल का यूज होता है कि ये मल्टीपल। अब नेक्स्ट कुछ इंटरनेट टर्म्स के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। फॉर एग्जांपल इंटरनेट होता क्या है। पिछले क्लास में भी आप पढ़े होंगे कि इंटरनेट क्या होता है, लेकिन यहाँ पे जो आपको पढ़ना है वो है इंट्रानेट। अब इंटरनेट और इंट्रानेट में प्रोनाउंसिएशन लगभग लगता है कि एक जैसा है, लेकिन ये दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ है, इंटरनेट और इंट्रानेट। गौर से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंटरनेट क्या होता है और इंट्रानेट क्या होता है। इंटरनेट में हम लोग क्या पढ़े थे कि एक ऐसा नेटवर्क जिसमें पूरे वर्ल्ड का कोई भी यूज़र आसानी से कनेक्ट हो सकता है, उसे कहते हैं हम इंटरनेट। लेकिन इंट्रानेट जो नेटवर्क होता है वो एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जो किसी पर्टिकुलर TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का यूज़ करके कनेक्टेड होता है आपस में। इसमें उस प्राइवेट नेटवर्क में उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ लोग ही कनेक्ट हो सकता है जिस ऑर्गेनाइजेशन का वो नेटवर्क है। कोई दूसरा फॉर एग्जांपल किसी बैंक का नेटवर्क, ये सब नेटवर्क जो होता है उसमें उस नेटवर्क से जुड़ा हुआ लोग ही केवल कनेक्ट हो सकता है। जनरल यूजर उस नेटवर्क पे कनेक्ट नहीं हो सकता है। ये भी वर्ल्ड वाइड नेटवर्क होता है जो पूरे वर्ल्ड में काम करता है, लेकिन उससे जुड़ने का एक कंडीशन होता है कि उस प्राइवेट नेटवर्क से उसका एम्प्लॉय या उससे जुड़े हुए लोग ही उस नेटवर्क का यूज़ कर सकते हैं, कॉमन यूजर उसका यूज़ नहीं कर सकता है। नेक्स्ट अब इंटरनेट टर्म्स है आपका URL। तुरंत पहले अभी हम डिस्कस किए थे कि URL क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और इंटरनेट पे कोई भी जो वेब पेज होता है हमारा, उस वेब पेज का जो एड्रेस होता है उस एड्रेस को कहते हैं हम URL। IP एड्रेस क्या होता है, IP एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस का शॉर्ट रूप होता है जो ये आइडेंटिफाई करता है कि एक कंप्यूटर या डिवाइस कौन से IP नेटवर्क पे काम कर रहा है या कौन से ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल पे काम कर रहा है। नेक्स्ट होता है ISP। ISP क्या होता है, तो जो इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड कराती है। ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो कंपनी इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड कराती है हमको
उसे कहते हैं ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अपने इंडिया में बहुत सारी कंपनियां ऐसा प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल आपका एयरटेल हो गया, BSNL हो गया, आइडिया हो गया, और क्या क्या हो गया, जियो हो गया, ये सब आपका ISP हो गया। हम इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाला एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जानते हैं कि सबसे पहला हमारे इंडिया में इंटरनेट पहला जो ISP था वो कौन था? तो हमारे इंडिया में सबसे पहला ISP जो था वो था BSNL यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड। वो हमारा पहला ISP था इंडिया का। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं DNS क्या होता है। DNS होता है डोमेन नेमिंग सिस्टम। हमारे किसी भी वेब पोर्टल का जो नेम होता है, उसका नाम जो होता है, उसके नाम देना, उसका नाम जो हम PM करते हैं, कोई भी वेब पोर्टल का नाम डिसाइड करते हैं, तो उस डिसाइडिंग प्रोसेस को ही कहा जाता है डोमेन नेमिंग सिस्टम। फॉर एग्जांपल द डोमेन नेम ऑफ www.computerworks.com एक डोमेन नेम है जिसका नाम है www.computerworks.com। इसको ट्रांसलेट किया जाता है तो इसका DNS होता है 198.105.2232.4। तो ये इसका DNS होता है। वेब पोर्टल क्या होता है? किसी भी वेबसाइट, जिस वेबसाइट का इस्तेमाल करके हम कोई भी शॉपिंग कर सकते हैं, कोई भी सर्च इंजन, चाहे कोई भी वेबसाइट हो, चाहे वो सर्च इंजन के रूप में काम करता हो, शॉपिंग्स के लिए काम करता हो, कोई फोरम्स हो जहाँ पे हम कन्वर्सेशंस, डिस्कशंस वगैरह कर सके, तो इन सबको वेब पोर्टल्स कहा जाता है। या फिर जहाँ से हम इंफॉर्मेशन गेन करते हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, तो उन सारे वेबसाइट्स को हम लोग वेब पोर्टल के नाम से जानते हैं। मोडेम क्या होता है? मोडेम एक डिवाइस होता है, पहले भी आप पढ़े होंगे कि मोडेम एक डिवाइस होता है। ये एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म होता है मोडेम। इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर का मतलब होता है कि ये हमारे कंप्यूटर के जनरेट किए हुए डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है और फिर उस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, इसलिए इसको मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर कहा जाता है। और इसका काम होता है हमारे कंप्यूटर के नेटवर्क को सैटेलाइट तक पहुंचाना, और सैटेलाइट से जो नेटवर्क मिलता है उस नेटवर्क को फिर हमारे कंप्यूटर को रिसीव कराना। ये इसका मेन काम होता है। ये सिग्नल कैरियर्स का काम करता है। सिग्नल बेसिक इसका काम यही होता है कि सिग्नल को कैरियर करना। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हाइपरलिंक क्या होता है। तो किसी भी वेबसाइट पे कोई भी वेब इंफॉर्मेशन है, उसमें वह लिंक जिस लिंक से कोई दूसरा फाइल अटैच्ड हो, वह लिंक जिससे कोई दूसरा फाइल अटैच्ड हो, चाहे वो फाइल किसी दूसरे लोकेशन पे क्यों ना हो, किसी दूसरे लोकेशन का कोई भी फाइल अगर स्टोर अटैच्ड है किसी टेक्स्ट के साथ किसी पेज पे, तो उसे कहा जाता है हाइपरलिंक। और लिंक, कॉमन लिंक क्या होता है? तो इट इज एन HTML ऑब्जेक्ट दैट अलाउज यू टू जंप टू अ न्यू लोकेशन। दैट मीन्स उसी पोर्टल पे किसी दूसरे लोकेशन पे जंप करने के लिए जिस लिंक का यूज़ करते हैं उसे हम सिंपल लिंक कहते हैं। लेकिन किसी दूसरे लोकेशन पे जाने के लिए, किसी दूसरे पोर्टल के लोकेशन पे जाने के लिए जब कोई लिंक दिया हुआ रहता है तो उसे हम हाइपरलिंक कहते हैं। या जिसके जरिए कोई दूसरा एप्लीकेशन या कोई दूसरा फाइल मुझे मिलता है उसे हाइपरलिंक कहते हैं। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? तो वह टेक्स्ट जिस टेक्स्ट से कुछ लिंक किया हुआ रहता है उस टेक्स्ट को हम हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेबसाइट क्या होता है। तो वेबसाइट एक कलेक्शन होता है वेब पेज का। वेब पेज का कलेक्शन होता है जिसको हम लोग वेबसाइट के नाम से जानते हैं। और उस हर वेबसाइट का अपना एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है जिसको हम लोग URL के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल आपके स्कूल का
वेबसाइट है और उस वेबसाइट का URL क्या है, www.vidyaniketan.ac.in। तो ये www.vidyaniketan.ac.in ये क्या हुआ, URL हुआ आपके स्कूल का, सॉरी आपके स्कूल के वेबसाइट का। वेब पेज क्या होता है, तो HTML में डिजाइन किया गया हुआ पेज, जिस पेज पे किसी भी पर्टिकुलर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन का इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होता है, चाहे वो इंफॉर्मेशन आपका टेक्स्ट हो या इन द फॉर्म ऑफ इमेज हो, इन द फॉर्म ऑफ वीडियोज हो, इन द फॉर्म ऑफ ऑडियोज हो, इन द फॉर्म ऑफ लिंक्स हो, वो सारा इंक्लूडिंग ऑल ऑफ दिस जो पेज हम तैयार करते हैं उस पेज को कहा जाता है वेब पेज। और इसी वेब पेज के ग्रुप्स को हम लोग कहते हैं, कलेक्शंस को कहते हैं वेबसाइट्स। नेक्स्ट आपका टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल।